अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट दोनों क्या चीज़ है? ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या चीज़ है और डिपेंडेंट क्या चीज़ है और कैसे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे दो लिस्ट है, एक ये वाली लिस्ट है और एक ये वाली लिस्ट है। ठीक है, ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है और ये भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। लेकिन ये जहां पे कराची लिखा हुआ है, जिसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी कर देता हूं, ये है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट और ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इसके ऊपर। कैसे? यहां से देखें, मैंने सिंध सेलेक्ट किया हुआ है तो यहां पे सिंध के आपको सिटीज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, अगर यहां से मैं केपी के सेलेक्ट करूंगा तो यहां पे आपको केपी के से रिलेटेड सारी की सारी सिटीज़ नज़र आएंगी। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे ये डेटाबेस बनाया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए, और ये है पाकिस्तान के प्रोविंसेस और उनकी सिटीज़। आप अगर चाहें तो अपने डिपार्टमेंट्स का बना सकते हैं। ठीक है, मेन डिपार्टमेंट्स, फिर सब डिपार्टमेंट्स, आप उनके अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके डिजिग्नेशन वाइज भी आप बना सकते हैं, उसको भी हम बना के देख लेंगे। चलते हैं, हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए? वो ये है कि देखें, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ये पूरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया। देखें ना, पंजाब के नीचे ये सारी सिटीज़, केपीके के नीचे केपीके की सिटीज़, और यहाँ पे सिंध के नीचे सिंध की सिटीज़। ये मैंने पूरा डेटाबेस क्रिएट कर दिया। उसके बाद जो आपने करना है वो भी आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, दूसरी शीट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद मैं थोड़ा सा इसके साइज़ को भी बड़ा करूँगा ताकि आपको आसानी से नज़र आता रहे। ठीक है जी, अब सबसे पहला जो स्टेप आपने करना है वो क्या करना है? ये पूरी आपने लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है, पूरा डाटा आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है फार्मूला के टैब में और यहाँ पे आपको एक रिबन नज़र आएगा डिफाइंड नेम्स का। ये यहाँ पे इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे एक बटन है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपसे सबसे पहले पूछता है कि जो लिस्ट आप क्रिएट करने जा रहे हैं, असल में हम इसकी पहले लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट अगर हम बनाएंगे तो लाजमी बात है इस लिस्ट का नाम पंजाब होगा, इसके केपीके होगा, इसका सिंध होगा, इसका बलूचिस्तान होगा। ये चार लिस्ट हमारे पास बनेंगी ना। तो उसके लिए हम पूरे का पूरा डाटा को सेलेक्ट करेंगे, फार्मूला डिफाइन नेम्स का रिबन और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। और ये देखिएगा यहाँ पे ये पूछ रहा है कि क्रिएट नेम्स फ्रॉम वैल्यूज़ इन द टॉप रोज और लेफ्ट कॉलम। तो हमने टॉप रोज से इनके नाम रखने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट को अनचेक कर देंगे, टॉप को चेक रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब आपके पास ये चार लिस्ट बन चुकी हैं। अब एक लिस्ट हमें और चाहिए, और वो कौन सी? ये वाली, ये जो ऊपर इसकी मेन हेडिंग्स हैं, पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान। इसको भी हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे अब देखें, अगर यहाँ पे हम क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा जी कहाँ से इसका नाम रखना है। तो यहाँ पे हम ना तो ऊपर से रखना चाह रहे हैं, टॉप से, ना लेफ्ट से, ना राइट से, हमें इसका एक अलग से नाम देना है। तो उसके लिए आपको ये ऊपर जो आपके पास एक बटन है डिफाइन नेम का, या तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे आते हैं नेम बॉक्स में। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे डिफाइन नेम पे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से आप इसका नाम रख लेंगे प्रोवेंस। मैंने फॉर एग्जांपल PRO का V कर दिया। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। तो अब ये देखें, यहाँ पे ये बता रहा है कि जी दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मैंने चूंकि पहली शीट के अंदर ये नाम रखा हुआ है तो हम इसके नेम को चेंज कर लेते हैं और PRO सिर्फ सिंपल कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अब एरर ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि इसका नाम यहाँ पे एक लिस्ट बन चुकी है। अच्छा, अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मैं सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ पे नेम बॉक्स में देखें आपको इसका नाम नज़र आ रहा है PRO। मैंने आपको बताया था कि या तो आप यहाँ से नाम रख सकते हैं या फिर नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में जाके कैसे नाम रख सकते हैं? आपने सिलेक्शन करनी है, नेम बॉक्स में जाना है और यहाँ पे जस्ट इसका नाम रख देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ यहाँ पे रखता हूँ PPK। ठीक है, अब देखें इसका एक और नाम भी रखा गया। इसका एक नाम जब मैं सेलेक्ट करता हूं तो PPK है, और देखें यहाँ पे आपके पास कितने नाम आ गए। नेम बॉक्स में जाके देखिएगा, PRO भी आ रहा है, PPK भी आ रहा है और प्रोवेंस भी आ रहा है। ये प्रोवेंस पिछली शीट का है और PPK और PRO इस शीट के नाम से। ये आपके पास लिस्ट बन चुकी है। अब अगर इन लिस्ट को आप देखना चाहते हैं कि ये लिस्ट कहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे देखें आपके पास डिफाइन नेम में एक बटन है बड़ा सारा, इसका नाम है नेम मैनेजर। इस पर क्लिक कर लें, ये सारे आपको यहाँ पे लिस्ट आपको क्रिएट होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं।
ठीक है। फिलहाल हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमें 2 सेल्स चाहिए जहाँ पे एक लिस्ट हम ये वाली रख दें और दूसरी फिर ऑटोमेटिकली ये वाली आ जानी चाहिए। तो क्या करेंगे, हम करते क्या है, असल में हम डाटा वैलिडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डाटा वैलिडेट करेंगे। तो ये हमारे पास एक मैंने सेल सेलेक्ट किया, इसके कलर को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ये वाली लिस्ट यहाँ पे वैलिडेट करनी है। तो वैलिडेशन के लिए हम डाटा में जाते हैं, यहाँ पे डाटा टूल्स और यहाँ पे वैलिडेशन का एक बटन है, डाटा वैलिडेशन पे जो क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे अलाउ का जो बटन है इस पर क्लिक करें और यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सोर्स में चले जाएं। सोर्स पे जाके आपने F3 को प्रेस करना है। मैं जैसे ही F3 को प्रेस करूँगा अब आपसे ये पूछेगा जी यहाँ पे आप कौन सी लिस्ट देखना चाहते हैं। तो लिस्ट हम काफ़ी बना चुके हैं। यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पे प्रो वाली लिस्ट आ जाए, क्योंकि ये भी इसका नाम है, PPK भी इसका नाम है। तो मैंने इसको ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। अब देखें ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास पंजाब, KPK, सिंध और बलूचिस्तान यहाँ पर आ रहा है। अब मैं ये चाहूँगा कि ये जो 7 वाली लिस्ट बनेगी, जिस तरह मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये जो 7 वाली लिस्ट बनेगी यहाँ पे, जिसका मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे भी बना सकता हूँ, सॉरी ये कलर मैंने यहाँ से चेंज करना था, यहाँ से कर लेते, यहाँ पे भी बना सकता हूँ और इसको मैं इसके नीचे भी कर सकता हूँ या कहीं पे दूसरी जगह पे भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिर्फ जाके वहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करना है डाटा वैलिडेशन में। आप यहाँ पे कर लें या यहाँ पे कर लें, मैं चाहता हूँ दोनों पे हो जाए, तो कंट्रोल से मैंने दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब डाटा में जाऊँगा, फिर अगेन वैलिडेशन में जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे लिस्ट ही सेलेक्ट करना है, लेकिन सोर्स के अंदर आपने एक फंक्शन अप्लाई करना है। और वो क्या है वो देखिएगा, इक्वल का साइन और यहाँ पे लिखना है इनडायरेक्ट सिर्फ, और पैरेंथेसिस को ओपन करने के बाद आपने ये वाला सेल एड्रेस दे देना है, चूँकि आपका यहाँ पे वो पहली लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। और उसके बाद आपने पैरेंथेसिस को बंद कर देना है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पेलिंग ठीक है, पैरेंथेसिस बंद हो गया। अब आप जस्ट इसको ओके कर दें, ओके कर दिया। एक देखें यहाँ पे और एक देखें आप यहाँ पे, दोनों जगह पे आपकी लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब यहाँ से आप बलूचिस्तान सेलेक्टेड है तो यहाँ पे बलूचिस्तान की सिटीज़ आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे भी बलूचिस्तान की सिटीज़ नज़र आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह यह है कि हमने, आपको पता है, इसका फोरग्राउंड कलर जो था वो भी सेम रख लिया था। तो जाके हम इसके फोरग्राउंड कलर को जस्ट चेंज कर लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ से अगर आप सिंध सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिंध की सिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और यहाँ से आप KPK सेलेक्ट करेंगे तो आपको KPK की सिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप यहाँ पे भी जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। एक लिस्ट को आप दूसरे के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। दोनों ड्रॉप डाउन लिस्ट होती हैं, एक डिपेंडेंट होती है और दूसरी ड्रॉप। मैंने आपसे कहा था कि आप अपने डिपार्टमेंट्स के डिजिग्नेशंस को भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक डिपार्टमेंट क्रिएट करता हूँ, फाइनेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने फाइनेंस क्रिएट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे किया ऑडिट और यहाँ पे कर दिया एडमिन। अब ये हमारे पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें डिजिग्नेशन क्या क्या है। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। ये फाइनेंस मैनेजर हो गया। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, तो ज़रा जल्दी जल्दी यहाँ पे मैं R कर लेता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ जनाब यहाँ पे ऑडिट मैनेजर, ठीक है। ये ऑडिट मैनेजर हो गया। और ये इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ एडमिन मैनेजर। एडमिन मैनेजर, ऑडिट मैनेजर, ये पहला डिजिग्नेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ओके। अब दूसरा डिजिग्नेशन क्या है, फाइनेंस ऑफिसर, ये भी हो गया, ओके। अब यहाँ पे भी इसको हम आगे तक ले जाते हैं और यहाँ पे करते हैं जी ऑडिट ऑफिसर, और यहाँ पे करते हैं जी एडमिन ऑफिसर, ठीक है। ये आपकी अपनी उसके ऊपर है कि आपके डिपार्टमेंट्स में डिजिग्नेशन कितने हैं, तब आपने जाके ये करना है। फाइनेंस ऑफिसर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, और यहाँ पे अब आपको यहाँ पे सेल पर्सन भी आप यहाँ के कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सेल पर्सन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कि होते हैं अक्सर डिपार्टमेंट्स के अंदर सेल पर्सन। और यहाँ पे ऑडिट में आप जाके इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऑडिट ऑफिसर है तो यहाँ पे आप एक और भी आप डिजिग्नेशन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे चाहता हूँ असिस्टेंट, ये मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, असिस्टेंट ऑडिट मैनेजर, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने एक और डिजिग्नेशन क्रिएट कर लिया। इसको भी मैं थोड़ा सा, अगर नीचे करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको क्या कर दिया, असिस्टेंट एडमिन मैनेजर, ठीक है। तो ये असिस्टेंट एडमिन मैनेजर भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका। अब मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 डिजिग्नेशन क्रिएट कर लिए।
तो जो पहला काम है वो क्या करना है, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा, अब ये वाली लिस्ट भी आपने क्रिएट करनी है और इनकी भी लिस्ट क्रिएट करनी है। अब पहले ये वाली कर लें या पहले ये वाली कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन सबसे पहले मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया, फिर मैं गया फार्मूला में, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, और यहाँ पे टॉप से मैंने ये सारी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर दी, जस्ट ओके करना है। अब इसको भी हमने लिस्ट बनाना है, तो आपने यहाँ से सिलेक्शन की और यहाँ पे नेम बॉक्स में चले जाते हैं। इस दफ़ा पहली दफ़ा हमने डिफाइन नेम से भी किया था नेम, यहाँ पे इस दफ़ा हम नेम बॉक्स में चले गए और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम रखेंगे, तो हम रख देते हैं GDPT डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये अब हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूँगा, तो अगेन आपको डाटा और डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे आपको लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट पे क्लिक किया और सोर्स आपने F3 को प्रेस करना है, तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं जनाब DPT डिपार्टमेंट्स, तो अब आप इसको जस्ट ओके करेंगे, ठीक है। अब आपके पास डिपार्टमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो इसके नीचे डिजिग्नेशन है ये भी आते रहें, तो फिर अगेन आपको डाटा में जाना है, वैलिडेशन में जाना है, यहाँ पे सेलेक्ट तो लिस्ट ही करना है, लेकिन इक्वल के साइन के बाद आपको फिर वो वाला फंक्शन अप्लाई करना है इनडायरेक्ट का। और इनडायरेक्ट करेंगे आप किसको, इस सेल को, जहाँ पे आपका मेन जो है वो जो डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे इसको पैरेंथेसिस को बंद कर देंगे और इसको भी बंद कर देंगे। अब देखें फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप यहाँ से ऑडिट करेंगे तो ऑडिट से रिलेटेड आपके पास आएंगे, आप एडमन करेंगे तो एडमन से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर डिजिग्नेशंस आती रहेंगी। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं और आप जो है सिर्फ सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपकी समझ में आती है और आपको पसंद आती है तो आप शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।